अरबाज ने जब अभिनव का कार्ड छीनने की कोशिश की तो उल्टा अभिनव ने रंजन और डॉन के साथ मिलकर उसे सबक सिखा दिया। लेकिन इस सब के बीच अरबाज को अभिनव की असली पहचान के बारे में पता चल गया था और वो इस जानकारी को दिक्पाल के पास ले जाने के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि उसे इस जानकारी के बदले दिक्पाल से मुंह मांगा पैसा मिलने वाला था, पर अब उसे किसी चीज की परवाह थी तो वो थी उसकी जान। उधर अभिनव अरबाज को कुछ सोचते हुए देख रहा था। उसने बंदूक पर से अपना पैर हटा लिया था। जैसे ही अभिनव ने पैर हटाया तो इतने में अभिनव का ही एक आदमी बंदूक उठाने आ गया। वो नहीं चाहता था कि अरबाज या उसके आदमी उस बंदूक को उठाकर फिर से कोई लफड़ा शुरू करे। फिर अभिनव अरबाज की टेबल के पास गया और उसने पेन स्टैंड में से एक पेन निकाल लिया। इसके बाद उसने अरबाज को देखा और एक डायरी में से एक पेपर फाड़ते हुए बोला, तो चलो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। अरबाज ने अभिनव को देखा और बोला, मैं देवेन को फोन करके कहता हूँ कि प्लान में थोड़ा चेंज है। बायर उससे अकेले मिलने नहीं आएगा, मैं भी उसके साथ रहूंगा। इस तरह से मैं वो डॉक्यूमेंट्स। मजा नहीं आया। उससे ये कंपनी मैं खुद खरीदने वाला हूँ, जैसा कि तय था। अभिनव ने बीच में ही अरबाज की बात काटते हुए कहा। ये सुनते ही अरबाज को ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग पर किसी ने हथौड़े से वार किया हो। जब कोई उसे इस तरह से बीच में काट देता था तो अरबाज को बहुत बुरा लगता था। वो अभिनव पर गुस्सा करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ कहता, पीछे से डॉन ने कहा, बॉस, लेकिन इसमें आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। उधर अभिनव ने पेपर पर कुछ लिखा और उसे फोल्ड करके पेन फिर से पेन स्टैंड में डालते हुए कहा, पैसों की मुझे परवाह नहीं है, और रही बात नुकसान की तो वो मुझे नहीं लगेगा। मैं कंपनी को नॉर्मल रेट्स पर नहीं खरीदूंगा। इतना कहते ही अभिनव अरबाज की आंखों में देखने लगा और बोला, अरबाज मुझे देवेन से कॉल पर कनेक्ट करवाएगा, मैं देवेन से निगोशिएट करूंगा। डॉन ने यह सुनते ही हाँ में सिर हिलाया। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभिनव की बात से संतुष्ट था। तभी अरबाज ने कहा, और देवेन को इस सब के बारे में पता नहीं चलेगा? अभिनव ने उसके जवाब में कहा, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तब तुम उसे बताना कि मैं कौन हूं। साथ ही तुम उसे यह भी बता देना कि पुलिस जल्दी ही उसकी लंगोटी दबोचने आने वाली है। जब अरबाज ने अभिनव की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो डॉन ने उससे पूछा, समझाया नहीं? समझ गया। अरबाज ने तुरंत ही हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। तभी अभिनव ने अरबाज से कहा, तो फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? अरबाज अभिनव की बात समझ गया। वो तुरंत टेबल की तरफ बढ़ा और उसने फोन उठाकर देवेन को फोन मिला दिया। उधर से जैसे ही देवेन ने फोन उठाया तो इधर से अरबाज ने कहा, हेलो देवेन, मैं अरबाज बोल रहा हूँ। जब अरबाज देवेन से बात कर रहा था तब इधर अभिनव अरबाज के आदमियों को देख रहा था। वो धीरे धीरे उन आदमियों की तरफ बढ़ने लगा और उसके बाईं तरफ जो आदमी खड़ा था उसके सामने जाकर रुक गया। उसने एक पल के लिए ऊपर से नीचे तक उस आदमी को देखा और फिर अपनी जेब से वो फोल्डेड पेपर निकालकर उस आदमी की मुट्ठी में थमा दिया। उस आदमी ने हैरान होते हुए अभिनव को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, अभिनव ने उसे अपना मुंह बंद रखने का इशारा कर दिया। हाँ ठीक है, कल शाम को वही मिलेंगे, ठीक है? उधर अरबाज ने देवेन से कहा और फोन काट दिया। इसके बाद वो पलटकर अभिनव की तरफ देखने लगा। अभिनव भी पहले से उसे देख रहा था। अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा, डन। ये सुनकर अभिनव भी मुस्कुराया और बोला, गुड, अब हम बाद में मिलेंगे। और इतना कहते ही अभिनव कमरे से बाहर निकल आया। उसके पीछे उसके आदमी भी निकल गए थे। डॉन इतने सारे लोगों के लिए पहले ही 3 गाड़ियां ज्यादा लेकर आया था। वो सभी गाड़ियों में बैठे और अभिनव की गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद अभिनव ने एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। वो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ था और ये बात उसकी शक्ल देखकर साफ समझ में आ रही थी। बाकी गाड़ियां भी अभिनव की गाड़ी के पीछे आकर रुकी और सब लोग धड़ाधड़ गाड़ी से बाहर निकल आए। अभिनव ने पलटकर डॉन को देखा और बोला, इन सब से कहो कि वापस चले जाए, मुझे तुमसे और रंजन से अकेले में कुछ बात करनी है। अभिनव की आवाज काफी भारी हो गई थी।
डॉन उसकी आवाज सुनते ही समझ गया था कि अभिनव नाराज है। ऐसा नहीं था कि डॉन पहली बार अभिनव को गुस्से में देख रहा था, इसीलिए उसे उसका मूड पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने अपने आदमियों को जाने का इशारा किया। आदमी जिस तरह से गाड़ी से उतरे थे उसी तरह फिर से गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद अभिनव रंजन की तरफ पलटा और बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा था ना कि चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन अपना मुंह बंद रखना। अभिनव के मुंह से यह बात सुनते ही रंजन कांप उठा और बोला, मुझे माफ कर दो बॉस, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। इतने में डॉन बीच में आया और बोला, बॉस, इसे ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। यह सुनते ही अभिनव डॉन की तरफ पलट गया। अभिनव को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभिनव को गुस्सा आया और उसने डॉन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। हालांकि अभिनव को गुस्से में भी यह ध्यान था कि डॉन को बहुत ज्यादा चोट ना लगे। डॉन मुक्का खाने के बाद बोला, बॉस, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने जो कहा उसके लिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। आप टाइगर हो और अगर आपको बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। डॉन की आवाज में उसकी टाइगर के लिए रिस्पेक्ट साफ झलक रही थी। अभिनव उसकी आंखों में अपने प्रति वफादारी साफ तौर पर देख पा रहा था। डॉन सच में सच कह रहा था, इसीलिए अभिनव ने उस पर आगे वार नहीं किया। मगर अभिनव का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और चिल्लाते हुए कहा, किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं असल में कौन हूं। डॉन, मैं ये बात तुम्हें कितनी बार समझाऊं और किस किस तरह से? बात समझने की कोशिश करो। मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं। मेरे अपने आदमियों में जासूस छुपे हुए हैं जो मेरे ऊपर नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। अब अगर मेरे बारे में सबको पता चल जाएगा तो फिर मैं उन लोगों पर नजर कैसे रख पाऊंगा? डॉन ने अभिनव की बात के जवाब में कहा, आप चिंता मत कीजिए बॉस। जब तक आपके करीब ऐसे लोग हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, तब तक कोई जासूस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन सालों को तो हम आज नहीं तो कल पकड़ ही लेंगे और मैं और रंजन मरते दम तक आपका साथ देंगे। हाँ बॉस, डॉन सही कह रहा है। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। रंजन ने भी डॉन की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा। ये बात सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था कि सिर्फ भरोसेमंद आदमियों के भरोसे ही वो जासूसों को नहीं पकड़ सकता था। उसने अपने सामने खड़े उन दोनों लोगों को एक पल के लिए देखा और फिर उनके करीब आकर बोला, ये लास्ट वार्निंग है डॉन। मेरी परमिशन के बिना तुम मेरी पहचान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? डॉन ने एक पल के लिए अभिनव को सख्त आंखों के साथ देखा और आखिर में धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, जैसा आप कहे बॉस। गुड। अब ये बताओ कि तुमने उन सब लोगों को क्या कहा था जिन्हें तुम मेरे बचाव के लिए लाए थे? अभिनव का सवाल सुनते ही डॉन मुस्कुराया और बोला, मैंने उन्हें कहा था कि आप टाइगर के बहुत करीबी हो, हम दोनों से भी ज्यादा। ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, नाइस, लेकिन अब मुझे उस अरबाज की चिंता हो रही है। वो आदमी बदमाश है, तो मैंने लगता कि वो हमें धोखा दे सकता है। ये सुनते ही रंजन हैरान हुआ और बोला, हाँ, आप सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। अभिनव ने आगे कहा, वैसे भी वो अपने धंधे में हमेशा बॉस बनकर रहा है। वो नहीं चाहेगा कि ऐसे अचानक से कोई आए और उसे उसकी कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दे। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि वो मेरे बारे में जरूर दिक्पाल को बताएगा और इसके बदले मोटा पैसा लेगा। डॉन ने जैसे ही बात सुनी तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई और उसने अभिनव को देखते हुए पूछा, आप बोलो तो उसे खत्म कर दे। नहीं, देवेंद्र तक पहुंचने के लिए हमें अभी उसकी जरूरत है। ये सुनते ही डॉन ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, उसका प्लान भी मैंने बना लिया है। मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो इस मामले में हमारी मदद करेगा। ये बात सुनते ही रंजन और डॉन हैरान हो गए और अभिनव से एक साथ बोले, हमें समझा नहीं। अभिनव ने उन दोनों की आंखों में देखकर कहा, मैं अभी अरबाज के एक आदमी के हाथ में एक पर्ची देकर आया था।
हमारा सॉल्यूशन उस पर्ची पर लिखा हुआ है। लेकिन आपने उस पर्ची पर ऐसा क्या लिखा था और आपने उसे अरबाज के आदमी के हाथ में क्यों दी? डॉन ने पूछा। उसका यह सवाल सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। डॉन और रंजन बेसब्री से अभिनव के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं उसे अपना फोन नंबर देकर आया हूं। यह सुनते ही डॉन कंफ्यूज हो गया और बोला, फोन नंबर? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, हम उस आदमी को अरबाज के गुट में एक जासूस बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक मेरा अंदाजा है, वो कल देवेंद्र से मिलने के बाद कोई ना कोई खतरनाक कदम तो जरूर उठाएगा। अब वो क्या करने वाला है, इसका पता हम इस आदमी के जरिए लगा सकते हैं। अभिनव की बात सुनकर डॉन के चेहरे पर भाव बिगड़ गए। उसे अभिनव की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह तरीका ठीक है। अगर उस आदमी ने फोन ही नहीं किया तो एक अनजान आदमी पर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए अरबाज को धोखा देगा। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए रंजन ने कहा, सही कह रहे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बॉस ने उसे इसी कारण से चुना हो। वो सब लोग बाउंसर्स और गार्ड जैसे ही तो थे। वो सब वहां अरबाज की जान बचाने के लिए खड़े थे, लेकिन किसी ने भी मरते दम तक अरबाज के साथ खड़े रहने की कसम थोड़ी ना खाई थी। उन लोगों में और हम लोगों में फर्क है। अभिनव को रंजन का यह जवाब सुनकर अच्छा लगा। उसने आंखों ही आंखों में रंजन की तारीफ की और कहा, यह सही कह रहा है। और वैसे भी रंजन उन्हें पहले ही बता चुका था कि मैं कौन हूं। मुझ में और अरबाज में जमीन आसमान का अंतर है। वो आदमी जरूर इस बात का ध्यान रखेगा और फिर यह फैसला लेगा कि उसे किसके साथ जाना चाहिए। डॉन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसने फिर से पूछा, और अगर फिर भी उसने फोन नहीं किया तो? अभिनव ने उसके सवाल के जवाब में कहा, तो फिर हम जाएंगे हमारे दूसरे प्लान पर, जिसका नाम है प्लान बी। ये वही प्लान था जिसके बारे में अभिनव उस आदमी को अपना फोन नंबर देने से पहले ही सोच चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या वो आदमी अभिनव के विश्वास पर खरा उतरेगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या था प्लान बी? क्या अभिनव दिक्पाल तक अपनी जानकारी को पहुंचाने से रोक पाएगा? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।